नाउ गाइस, हमने वैसे कल बिल्कुल एक छोटा सा ब्रीफ अप देखा था, बट वो वापस से देखने वाले हैं। पर उसके पहले एक बार मैं रिवाइज करवाया था आप लोगों को। अपन लोगों ने अभी तक मीन डिविएशन देखा था, अराउंड मीन भी और अराउंड मीडियन भी, ठीक है ना। मीडियन वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तुमको मीडियन निकालना है, उससे अराउंड डेविएशन निकालना है, उसका मीन निकालना है, ध्यान रख लो। अभी देखो, मैं तुम लोगों को एक बार का सिर्फ फॉर्मूला वापस से बता रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे इन चीज़ों के ऊपर। आप लोगों का सबसे पहले मीन डिविएशन अराउंड मीन का फॉर अनग्रुप्ड डेटा याद है। अपन लोग क्या करते हैं, ये माइनस ये इसका समेशन ओवर एन, जिससे अपना मीन निकल जाए। और यही चीज़ अगर मान लो ग्रुप था तो क्या हो रहा था मेरा, एफ आई टाइम्स एक्स आई माइनस मीन ओवर समेशन ऑफ एफ आई। कई बार ना वो समेशन ऑफ एफ आई, सिर्फ समेशन ऑफ एफ आई को एन लिखने वाला है, बट उसका स्ट्रेस मत लो। अपने को अभी अगर समेशन ऑफ एफ आई याद है तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा। हाँ बोलो। मीडियन अनग्रुप डेटा का आया तो तेरे को वही कहते हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है ना, 17 टर्म्स है तो 17 + 1 हो गया 18/2, 9th टर्म तेरा मीडियन हो जाएगा। और ये अगर मान ले इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, 20 टर्म्स है, नहीं 9th टर्म, और अगर तेरे पास 20 टर्म्स है तो 10th टर्म एंड 11th टर्म का मीन जो रहेगा वो तेरा मीडियन बन जाएगा। गाइस ये अभी ये इतना लिखो मत, ये सब कुछ जो तुमको लिख रहा रहेगा उसको बता दूंगा मैं। अब देखो, आप लोगों को वैसे एक चीज़ मैं बताता हूँ, आपको ये पता है क्या, अगर मैं ये मॉड नहीं लेता था, ठीक है ना, आई मीन टू से ये भी है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन, बस इतना ही, इसकी वैल्यू 0 होने वाली है। देखो मीन का मतलब क्या हो जाता है, एवरेज। तो कुछ उससे कम रहेंगे, कुछ उससे ज़्यादा रहेंगे, हमेशा ऐसा ही होगा कि ये सब जो कम और ज़्यादा वाले हैं वो पूरा मिला के आंसर 0 होने वाला है। सर यानी क्या, कुछ एग्जाम्पल ले ले, कोई रैंडम 5 नंबर ले लेते अपन छुटके मुटके, ठीक है, 5, 7, 8, 10, 12, कुछ मैंने रैंडम नंबर्स लिया है, ठीक है ना। इसका मीन निकाल रहे हैं अपन लोग। ये हो गया कितना, 12, 20, ना 12, 20 कैसे हुआ, हाँ 12, 20, 30, 42 हो रहा है। 42 मीन क्या हो रहा है मेरा, 42/5 विच इज़ 8.4 हो रहा है मेरा मीन। अब देखो इनका डिविएशंस निकाल रहा हूँ, उसका मॉड नहीं ले रहा हूँ भी मैं, ठीक है ना, मैं मॉड नहीं ले रहा हूँ। तो देखो ये कितना हो जाएगा, -3.2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये -3.4 माय बैड, -1.4 हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा, ये 1.6 हो जाएगा, ये 3.6 हो जाएगा, करेक्ट। इनको ऐड किया बच्चा लोग मैंने, -4.8 आ रहा है, यहाँ से क्यों नहीं आ रहा -4.8, देखो कुछ गलती किया है क्या मैंने, 3.4 दिस माइनस दिस, 3.4 ये 0.4 1.6 3.6, कुछ गलती किया है क्या इसमें मैंने, मीन निकालने में कुछ गलती किया है। देखो 20, 30, 40, 42, 1, 2, 3, 4, 5, 8.4, एक समझाओ क्या, फिर एक सेकंड गाइस, 2, 5.6 हो रहा है ये। अच्छा तो देखो, तो ये 0 भली वैसे मैं एक संग है गाइस, इट शुड हैव बीन 0, मैंने वही पढ़ के आया हूँ भाई आज इतनी मेहनत कर करके। नहीं बच्चा 42 ही हो रहा है ना, 7, 12, 20, 30, 42, 42/5 इज 8.4 मीन हो रहा है बच्चा ये। अब देखो एक्स आई माइनस एक्स कितना हो रहा है मेरा, -3.4, 7 - 8.4 हो रहा है, -1.4, 8 माइनस, अच्छा 8 - 8.4 -0.4 होने वाला है, सॉरी, ठीक है ना। ये जाएगा 1.6, ये हो जाएगा 3.6, इनका सम हो जाएगा 5.2, इनका सम हो जाएगा -5.2, देख लो अभी आप लोग, ठीक है। तो देखो ये सम तुम्हारा 0 आ रहा है। हमेशा 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 लाइफ में समेशन ऑफ मॉड्यूलस अगर नहीं लूँगा मैं, एक्स आई माइनस एक्स बार का समेशन मेरा 0 ही होता था, बट जिससे वो 0 ना रहे इसलिए अपन ने मॉड्यूलस लिए थे, ठीक है, और फिर डिवाइड बाय n कर रहे थे, तो उससे हम लोग मीन डिविएशन अराउंड मीन निकाले थे। फेयर एनफ यहाँ तक है चिराग। अब देखो ये एक तरीका था, अब वैसे ही एक और तरीका जो हम लोग कल जस्ट थोड़ा सा देख चुके थे
वो क्या था बच्चा लोग, इंस्टेड ऑफ डूइंग अ मॉड्यूलस इसको स्क्वायर कर दो आप लोग, ठीक है। तो इसका समेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो रहेंगे मेरे, तो ये जो मुझे देना शुरू करेगा वो रहेगा वेरिएंस। नहीं बच्चा, इसका स्क्वायर है ना, तो जो नेगेटिव वाले थे अब वो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हो जाएगा। ये देख, ये पहला जो पहले -3.4 था, इसका स्क्वायर दूंगा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फिर उनका सम पॉजिटिव का सम सब पॉजिटिव ही रहेगा ना। बच्चा देख एक समझ जाओ पहले कहीं इसका मतलब समझ लो तुम लोग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस सिंबल एंड दिस सिंबल। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स ये जो समेशन जो आएगा उसका स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो रहेंगे स्क्वायर्स उनका सम, ठीक है ना। देखो एक और बार समझ लो एक बार के लिए। फॉर एग्जाम्पल समेशन ऑफ n स्क्वायर एंड समेशन ऑफ n का स्क्वायर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। समेशन ऑफ n स्क्वायर कल बताया था, रट लो, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6, और ये समेशन ऑफ n क्या था, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 था, उसका स्क्वायर हो जाएगा ये। तो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। तो गेटिंग बैक अगेन टू व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न टुडे इज वेरिएंस, ठीक है ना। वेरिएंस अपन पढ़ रहे हैं। वेरिएंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समेशन ऑफ, सॉरी मॉड की जरूरत ही नहीं है, अब मॉड लिख भी दो कोई पाप नहीं है वो, xi माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ n कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कल कर रहे थे हम लोगों ने। इसका कल मैंने आपको डेरिवेशन भी बताने की कोशिश किया था कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, इट इज ऑल्सो इक्वल टू समेशन ऑफ xi स्क्वायर ओवर समेशन n। समेशन n नहीं होना चाहिए, वो n समेशन नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ n होना चाहिए, सिर्फ n होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स जो हो रहा है, ठीक है। हाँ यस, यू कुड हैव रिटन समेशन ऑफ एफ आई, बट इट इज अनग्रुप, तो एफ आई जैसा कुछ होता ही नहीं है, माइनस ये मीन का स्क्वायर। यहाँ तक है, ठीक है आप लोगों को। अब देखो आप लोग वेरिएंस में, ये अभी अनग्रुप डेटा का चल रहा है, ठीक है ना, दिस इज गोइंग फॉर व्हाट, अनग्रुप डेटा। अब आप लोग ये वाला फॉर्मूला, जो पहला वाला फॉर्मूला है, वो कब यूज़ करोगे, जब जब आप लोगों की एक्स आई यानी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू थोड़ी बड़ी लग रही है आपको, कि जब बड़ी वैल्यूज़ है उसका स्क्वायर वेयर अगर निकालना पड़ेगा, यानी जैसे ये वाला फॉर्मूला के लिए, अगर मान लो मेरा एक्स आई की खुद की वैल्यू बड़ी है और उसका स्क्वायर निकालना शुरू करूँगा मैं, तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होगी, उनको ऐड करना इशू आ जाएगा। तो अगर एक्स आई की बड़ी वैल्यू है, इफ़ एक्स आई की वैल्यू छोटी है तो ये वाली यूज़ करूँगा मैं, और इफ़ एक्स आई की वैल्यू बड़ी बड़ी है तो ये वाला करूँगा मैं, ठीक है ना। तो उसको मैं सबट्रैक्ट करके थोड़े छोटे इसमें लाके स्क्वायरिंग करना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। बट क्या सर ये रूल है क्या कि मुझे अगर एक्स आई की वैल्यू छोटी है तो ये वाली, और बड़ी है तो ये वाली यूज़ करूँगा? नहीं, तुम्हारे ऊपर है। इनफैक्ट आप लोग जब BBA BCom में आते हो तो एट दैट टाइम यू गाइस हैव कैलकुलेटर, तुमको ज़ीरो फर्क पड़ता है बड़ी है कि छोटी है, कैलकुलेटर को ही नहीं फर्क पड़ता, सट हो जाता है, ठीक है ना। तो तुमको तो ऑप्शन पता ही है, या तो घड़ी या तो फॉर्मूले, दोनों याद रखो। चिट्ठी में बेटा कैलकुलेट कैसे करेगा, ठीक है। तो अब गाइस आप लोग ना नए पेज पे पहले जाओगे मेरे लिए, वहां पे आप लोग हेडिंग दोगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है ना। मैं वापस चलो मैं बताता हूं आप लोग कैसे लिखोगे, ठीक है ना। आप लोग हेडिंग दोगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, फेयर इनफ है, यहाँ तक है करेक्ट। अब देखिए आप लोग वेरिएंस का सिंबल ये होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल ये हो जाता है, फाइन। हम लोग सबसे पहले निकालने वाले हैं अनग्रुप्ड डेटा का, ठीक है। तो उसमें वेरिएंस के जो फॉर्मूला है आप लोग वो लिख लोगे। तो देखो पहले वेरिएंस के हमारे पास दो फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर ओवर n, सॉरी वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन बच्चा, ठीक है। या फिर एक तो ये फॉर्मूला है मेरे पास में, और दूसरा एक और फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग मेरे पास में, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ओवर n माइनस मीन का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ पे कल मैंने लाके दिखाया था, जो तुम लोगों को नहीं भी समझा तो स्ट्रेस मत लो,
किसी को समझने की खुजली है तो मुझसे आफ्टर क्लास, नॉट टुडे ऑब्वियसली, पूछ लेना, ठीक है। ठीक है, ये समझा आप लोगों को क्या बोला है। और ये लिख लो आप लोग कब कौन सा यूज़ करोगे अगर, हाँ बच्चा, एक्स आई यहाँ पे बड़ी रही तो, और ये अगर एक्स आई की वैल्यू छोटी रही तो, फेयर ना फेयर। हाँ हाँ वो ठीक है, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा सब डालने, छुट्टी लिख देंगे अपन लोग, ठीक है, सब लिख देंगे। ये भी पहले लिख तू, हाँ छुट्टी लिख देंगे, हाँ डन करो। ये इतना सारा लिखा है वो लिखना है। सही में भाई, पता है हमारे स्कूल में 12वीं में सिर्फ 8 बच्चे आए। तुम लोग सैटरडे को कभी स्कूल गए हो? तो ऐसा लगा ही बहुत सन्नाटा है आज। नहीं सेंटर पॉइंट में तो नहीं, हाँ वही बोल रहा हूँ, 3-4 ही आता ना, 30। तुम्हारे 11th में नहीं, 12th में बोल रहा हूँ मैं। 12th में जाते ही नहीं बच्चे सैटरडे को, ट्यूशन तो रहती ही है, साथ में बच्चे लोग गिव अप कर चुके होते हैं स्कूल का पढ़ाई। तुमने जो 10th में कर नहीं पाए क्योंकि तुम ट्यूशन की भी और स्कूल की भी दोनों गिव अप कर चुके थे। हाँ वही तुमने तो लाइफ पे गिव अप कर दिया था चिराग, 10th से तो याद आया था तुमको। चलो करो फटाफट। ये 12th के तो बच्चे जाते ही नहीं सैटरडे को। मैंने एक बार ऐसी रैंडमली क्लास में पूछा था कि कौन कौन सैटरडे को स्कूल की छुट्टी ले सकता है, तो अंशवीर उसको देख करता है, अबे अपनी सैटरडे को स्कूल होती है या अपन हमेशा छुट्टी लेते हैं? सर नहीं बेटा, स्कूल होती है, अपन छुट्टी ले लेते हैं हमेशा, ऐसे। एंड इट इज़ नॉट जस्ट दिस बैच, दिस हैज़ बीन हैपनिंग सिंस आई वॉज इन 11th-12th, बट लकीली आई वॉज इन स्टेट बोर्ड, तो हमसे सैटरडे संडे को जाते थे फुटबॉल खेलने के लिए, हमारे इसमें अच्छा था चॉइस है, वो डिफरेंस था बस। चलो ये लिख लिया गाइस आप लोगों ने। अब देखो मैं आप लोगों को स्ट्रॉन्गली बैक करते हुए रिक्वेस्ट करूंगा, अब बातें मत करना, ठीक है। जब अपन कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, अपन एग्जाम्पल्स चाहिए तो अपन दोनों फॉर्मूला लगा के देख लेंगे, तुमको डिसीजन के लिए इजी हो जाएगा कि हाँ ऐसा में कौन सा क्वेश्चन करना है किस फॉर्मूला से, ठीक है ना। अब प्लीज आप लोग बिल्कुल बातें नहीं करोगे और पूरा ध्यान दोगे। नहीं ट्राई नहीं, मैं हूं ना इसलिए। बाय द वे यस आई एम सॉरी, अब ऑब्वियसली वेरिएंस अगर सिग्मा स्क्वायर है, वेरिएंस की वैल्यू आ जाती है 9, तो स्टैंडर्ड डिविएशन √9 हो जाएगा जो कि 3 होगा। एक बार अपने स्कूल में पूछ लेना आप लोगों के ना, कभी भी वेरिएंस के आंसर इतने क्यूट 9 नहीं आने वाले। 9.25 अगर आ रहा है तो स्टैंडर्ड डिविएशन √9.25 पे छोड़ सकते हैं क्या, या फिर लॉन्ग डिविजन जो अपन लोग बचपन में करके निकालते थे वो करना है, वही उसके लिए तो अपन लोग लॉन्ग डिविजन भी सीख लेंगे, बट वो आज नहीं, अभी अपन लोग पहले ये कंसेप्ट सीखते हैं। फाइन, हाँ करेक्ट, मैंने 2 डेसिमल तक को निकालनी पड़ेगी क्योंकि आगे वो डेटा यूज होने वाला है। नहीं अब स्ट्रेस मत लो उस चीज़ का। देखो अब तुम्हारे पास ये डेटा है 6, 10, 7, 13, 4, 12, 8 एंड 12 का, ठीक है। आपको उसने बोला है पहले मीन निकालो, वो नहीं भी बोलता तो भी मुझे निकालना ही पड़ता था वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, सिर्फ मीन। तो देखो इसका मीन निकालना तो बड़ा आसान है मेरे लिए, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो निकालूंगा तो तुम्हारा 9 आ रहा है। एक बार के लिए कोई मुझे ना डेटा अगर डिक्टेट कर पाएगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा प्लीज। 10, 7, 13, 4, 12, 8, 12, ठीक है। अब मैं वो अज्यूम कर ले रहा हूँ कि यस मीन इज 9। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n इज माई 8। अब देखो अपने को वेरिएंस निकालना है, अपने पास 2 फॉर्मूला थे, अपन दोनों फॉर्मूला से करके देख लेंगे एक बार के लिए। पहले मैं बस फॉर्मूला लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम बताओ तुमको क्या लग रहा है कौन सा वाला बेटर है यूज करने की। सॉरी एक ये फॉर्मूला था और एक ये था, तुम लोगों के साथ सेकेंड वाला ईजियर है। हाँ सर वो ईजियर है, देखो ना वो एक्साइज की वैल्यू का छुटकू होगा, स्क्वायर वेयर निकालने में स्ट्रेस नहीं होने वाला है देखो, ठीक है। तो क्या आप चाहते हो सिर्फ सेकंड वाले से कर लो या एक बार दोनों करके दिखा दो, ठीक है दोनों करके देखते हैं, पर पहले अपन लोग सेकंड वाला कर लेते हैं। तो देखो मैं पहले एक्स आई की वैल्यूज निकाल रहा हूँ, ठीक है ना,
तो मेरी एक्स आई क्या होने वाली है, नहीं मैं एक्स आई की वैल्यू निकाल रहा हूँ बच्चा। तो देख एक्स आई क्या होता है, एक समझो क्या, हाँ ठीक है, एक्स आई का स्क्वायर, सॉरी एक्स आई दिया हुआ है मुझे, एक्स आई का डायरेक्टली मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ। तो वो कितना होने वाला है बच्चा लोग मेरे लिए 36, मुझे क्योंकि सम करना इसलिए एक नीचे एक लिख रहा हूँ मैं, 100 49 169 16 144 64 144 6 15 24 30 38 42 7 11 17 18 22 22 28 32 3 4 5 6 7, ठीक है ये हो गया। तो मेरी वैल्यू क्या होने वाली है 722 ओवर 9 माइनस 64, I'm sorry माइनस 81, ठीक है। अब 722 अपॉन 8 आप लोग करोगे तो समथिंग है 90.25 आएगा। आई सपोज एक कैलकुलेटर में देख रहा हूँ, मेरे को लग रहा है 90.25 आएगा। 722 डिवाइडेड बाय 8 90.25, यस, and that minus 81 is giving you 9.25. So this is my what? This is my variance. अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा अच्छा लोग 9.25 का अंडर रूट, ठीक है, विच हाँ बच्चा जो भी हो रहा है मेरे को नहीं पता है, ठीक है। अपन लोगों को निकालना सीखेंगे गाइस गाइस गाइस, वो अपन निकालना सीखेंगे, अभी का स्ट्रेस मत लो उस चीज़ के लिए, यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आता हूँ दूसरे वाले मेथड पे। अब मुझे पहले एक्स आई माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं पहले एक्स आई माइनस एक्स की वैल्यूज निकाल रहा हूँ, एक्स आई माइनस मीन आई मीटर से, तो 6 माइनस 9, ठीक है, फिर उसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा मुझे, जो वो बाद में कर लेते, ठीक है। 10 माइनस 9, 7 माइनस 9, 13 माइनस 9, 4 माइनस 9, 12 माइनस 9, 8 माइनस 9, 12 माइनस 9, देख लो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, माय बैड, ठीक है। अब इनके स्क्वायर लिखने थे मुझे, ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए था मैंने, डम सामान। 9 10 14 30 मान लूँ क्या 74 है, 40 50 60 65 74, तो बच्चा लोग ये हो गया है 74 ओवर n कितना था बच्चा लोग 8 था। अब देखो ये भी 9.25 हो रहा है, ठीक है, ये सिग्मा स्क्वायर हो गया है और सिग्मा की वैल्यू आपकी रूट 9.25 हो रही है, वो जो भी है, ठीक है। यहाँ तक के बढ़िया है लाइफ, तुमको दोनों फॉर्मूला यूज़ करना समझ में आ गया है। अब देखो मुझसे पूछो तो ये फॉर्मूला यूज़ करके बहुत जान जली नहीं और ये फॉर्मूला यूज़ करके बहुत जान बची नहीं, ऐसा कुछ था नहीं इनके लिए, बट धीरे धीरे आप लोगों को मेच्योरिटी आना शुरू होगी कि कब बम्बू लग सकते हैं। यहाँ तक के ठीक था वैसे आप लोगों के लिए पहला वाला। अब देखो गाइस सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द मीन छोड़ो यार, फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो फॉर द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो बेसिकली 3 6 9 करते 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 30 तक का फर्स्ट 10 वेरिएबल्स का। अगेन ये अनग्रुप्ड डेटा है मेरा। अब मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, पहले मुझे मीन निकालना ही पड़ने वाला है। तो देखो मीन के लिए मेरा क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस के लिए मैं एपी का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ कि एपी बन रहा है। तो देखो आपका क्या जाएगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल यूज कर लूँ यहाँ पे, a प्लस एल 1 ज़ा 5 ज़ा 33 5 ज़ा 165 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज मेरा मीन कितना हो रहा है बच्चा लोग, 16.5 हो रहा है, 165/10। मेरे नंबर ऑफ टर्म्स चल रहे हैं 10, तेरे को मीन निकालना है 3 से लेकर 30 वाले टर्म्स का। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है 3 + 6 + 9 का टाटा टाटा प्लस 30 करेगा। तो ये एक तो ओरली काउंट कर सकता है, ओरली काउंट है तो ये तो लिख के कर सकता है, या इसी जगह तुमने 10th में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था चैप्टर, तो ये 3 6 9 12 एक एपी बना रहा था। अबे बना रहा होगा क्या है, 6 - 3 3 होता है, 9 - 6 3 होता है, तो कोई एपी समझता है क्या होता है,
नहीं याद है तुमको बोल, मैं बता दूंगा फट से। देखो देख, तेरा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 6 माइनस 3 3 हो रहा है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 9 माइनस 6 3 हो रहा है, ये दिख रहा है तेरे को, ये सब 3 हो रहा है। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होता है। AP बनता था, तो कोई याद है कुछ ये चीज़? तो वो AP का सम का फॉर्मूला याद है, SN = n/2 2a + n - 1d। एक फॉर्मूला होता था, तेरे को सीक्वेंस सीरीज का एक चैप्टर है, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला होता था SN = n/2 2a + n - 1d। या तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता है, या एक और फॉर्मूला था उसमें n/2 a + l, यहाँ पे n इज नंबर ऑफ टर्म्स, a इज द फर्स्ट टर्म एंड l इज द लास्ट टर्म। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स मेरे 10 थे, फर्स्ट टर्म मेरा 3 था, लास्ट टर्म मेरा 30 था, तो वही वैल्यूज डाल के मैंने ये सम निकाला था। तो बेसिकली तो ये मान ले 3 + 6 + 9 + ... + 30 इज गोइंग टू गिव यू व्हाट 165। दैट डिवाइडेड बाय 10 इज गोइंग टू गिव यू द मीन। नंबर ऑफ टर्म्स पहले 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 बोला था उसने, तो नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो गए थे मेरे, तो माई मीन इज 16.5 गाइस, और ये है। अब अगेन मैं दोनों फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अपन दोनों से देखने वाले हैं। अब आप लोगों को ना एक चीज़ समझ में आएगी कहाँ पे क्या पाप होना शुरू होगा। देखो मेरा पहला फॉर्मूला क्या था, xi माइनस मीन स्क्वायर ओवर n, और एक और क्या था xi स्क्वायर ओवर n माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। पहले बोलो किससे करने की इच्छा है, चलो सेकेंड बोल रहे बच्चे लोग, xi, ठीक है। तो देखो अब देखो 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 देखो, नहीं सेकेंड से इजियर है, तुमको बता रहा हूं मैं, देखो 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 क्यों। अब देखो xi के स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। अब यहां पे ध्यान देना, तुमको पापियो कल मैंने कुछ सिखाया था, ठीक है ना, का सम, वो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर होने वाला है। क्या आपको लगता है इसमें 3 स्क्वायर मेरा कॉमन निकल सकता है पूरे में से, और बचेगा क्या हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, आपको नहीं लगता है दिस इज समेशन ऑफ n स्क्वायर फ्रॉम n बीइंग इक्वल टू 10? देखो आप लोगों को कल मैंने ना एक चीज बताई थी, समेशन ऑफ n का मतलब क्या होता है, दिस मीन्स 1 + 2 + 3 प्लस ये n तक के था। समेशन ऑफ n स्क्वायर का मतलब क्या बताया था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो अब एक सॉरी क्या, तो देखो अब ये n स्क्वायर का वैसे फॉर्मूला क्या था समेशन ऑफ n स्क्वायर का, n + 1 2n + 1 द होल ओवर 6 था। अब यहाँ पे n कितना हो गया है मेरा, लाहौटी जी ध्यान देना, छापना बाद में, 10 हो गया है n मेरा, तो उसका वैल्यू क्या रहा है 10 11 21 द होल ओवर 6। समझ में आ रही है चीज़ आप लोगों को? क्या नहीं समझा, को एक से बता। देख 3 स्क्वायर को मैंने 3 स्क्वायर इंटू 1 लिखा है, 6 स्क्वायर को मैंने 3 स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। देख 6 स्क्वायर में 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर था, तो 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिख सकता था मैं उसको। 9 स्क्वायर को 3 इंटू 3 का स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकता था। 12 स्क्वायर को 3 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर लिख सकता था। पूरे में से मैंने 3 स्क्वायर अगर कॉमन निकाल दिया होता तो ये आ गया होता स्टेप मेरा। यहाँ तक अभी ठीक है लाइफ। अब देख बेटा, ये तेरा समेशन ऑफ n स्क्वायर बन रहा था, ये समझ में आया तुझे? तो उससे मेरा फॉर्मूला जो था उससे ये आएगा, ठीक है। तो अब देखो मेरी वैल्यू कितनी हो रही है, 9 10 11 12 अपॉन 6, ये 3 3 ये 1 ये 4 12 120, 12 इंटू 11 कितना होता है भाई, 1 2 1 2 1 3 2 0। कुछ गलती हुई है, एक से ये गलती हुई है ये 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा ये 1 ज़ा ये 6 ज़ा ये हो गया 18 11 ज़ा होता है 1, अरे चिरागुट 198 1980 हो जाएगा। ये 18 इंटू 11 198 इंटू 10 हो जाएगा 1980। ये समेशन ऑफ xi का स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब देखो तुम्हारा आंसर फट से आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, चलो गो 1980 ओवर 10
माइनस मीन कितना था 16.5 का स्क्वायर, ठीक है। वो जो भी वैल्यू देगा सो देगा, फाइन। अब देखो अगर मैंने फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ किया होता तो पहले मैं एक्स आई माइनस एक्स का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तब देखो क्या बचा, नहीं फर्स्ट में सेकंड में दोनों से आंसर सेम ही आना चाहिए। एक समझो यार 7.4 एक समझो क्या, मैं कैलकुलेटर 16.5 का स्क्वायर में निकाल के आपको बता देता हूँ। 16.5 इंटू 16.5 हो रहा है 272.5 25। हाँ कुछ तो भी गलती की अपने कैलकुलेशन में, एक समझो क्या, 3 का स्क्वायर 9 n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। एक समझो, तो मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलती की होगी। ये अपॉन 10 कहाँ से लाया था भाई मैं, तो ये n स्क्वायर एक समझेगा इस एक समझो बच्चा, एक समझा, ओके दिस इज एक्चुअली 21, आई एम सॉरी, ठीक है। तो देखो ये कटा 2 था और ये हुआ 3 था, फिर ये कटा और ये कटा 5 था, तो 15 इंटू, हाँ वो कितना हो रहा है बच्चा लोग, 3465, तो ये 3465 माइनस 272 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, ये अपॉन 10, हाँ तो ये अब देखो उससे आंसर मैं कैलकुलेटर से देख के बता रहा हूँ आप लोगों को 74 पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब हैड आई बीन यूजिंग दिस मेथड, अब देखो प्रॉब्लम क्या होती थी इससे, मैं एक्स आई माइनस एक्स की वैल्यू लिख रहा हूँ, देखो 3 माइनस 16.5 होगा माइनस 13.5, फिर वो हो जाएगा कितना बच्चा लोग, माइनस 9.5 माइनस 6.5 माइनस 3.5 माइनस 0.5, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा अच्छा लोग, ये कौन सा था, नहीं 0.5 भी नहीं आएगा, माइनस 1.5 आएगा, कुछ गलती एक समझो, ये हो जाएगा माइनस 10.5, ये हो जाएगा माइनस 7.5, ये हो जाएगा माइनस 4.5, माइनस 1.5, फिर तुम लोगों का रहेगा 18 का 1.5, जो भी ये खूब सारे नंबर्स आएंगे। अब ये इन सबके स्क्वायर्स निकालना, डोंट यू थिंक हर एक बार एक टास्क हो जाएगा आप लोगों के लिए, फिर उसका सम निकालना चलो ठीक है, और डिवाइड बाय 10 करना इज नॉट गोइंग टू बी बिग टास्क, बट तुम लोगों को ये दिख रहा है ये मेथड आंसर वही देगा, बट नॉट द बेस्ट ऑफ द मेथड्स फॉर यू गाइस, समझे चीज, यही कैलकुलेटर का हाथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 तक है क्यों, माइनस 13.5 का स्क्वायर निकालना तो माइनस 13.5 इंटू 13.5 तो करना पड़ेगा, हाँ तो एक्स आई माइनस मीन करना ना, 3 माइनस तेरा मीन कितना है 16.5 था, तो 3 माइनस 16.5 से 16.5 किया है तो माइनस 13.5 आया है, उसके बाद में उसका स्क्वायर करना पड़ेगा देखो, हाँ 30 माइनस 16.5 तेरा एक टर्म देगा, उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो 10 टर्म्स आएंगे फिर उसका ऐड करना पड़ेगा तेरे को, तो डोंट यू थिंक इट इज गोइंग टू बी अ बिग टास्क, तो इसलिए डिसाइडिंग विच फॉर्मूला टू यूज इज इंपॉर्टेंट। बेटा जो लोग ऑनलाइन है रीजॉइन करो फट से, तो मैं वही बोल रहा हूँ, देख जब तेरे को ये तूने बना लिया डेटा, तेरा मीन निकाल दिया है, तो गिव योर सेल्फ अ मिनट एंड थिंक कि अगर मेरे को 3 माइनस 16.5 क्योंकि ये डेसिमल में आ चुका है, क्या उसका स्क्वायर निकालना आसान रहेगा क्या, या इसका स्क्वायर का सम मेरा निकालना आसान रहेगा क्या, तो गिव योर सेल्फ अ मिनट एंड ट्रस्ट मी, गिविंग योर सेल्फ अ मिनट, रादर आई वुड से इन योर वर्ड, वेस्टिंग 1 मिनट इन थिंकिंग वुड सेव अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम सॉल्विंग, तो इसलिए थोड़ा सोच लेना रादर देन जंप करने के कंक्लूजन पे कि हम लोग इससे ही करते हैं हमको यही आता है, एंड हेंस आपको दोनों फॉर्मूला याद होना जरूरी हो जाता है इसके अंदर। कौन सा तब करे नहीं, देख तेरे को क्या बोला गया था कि अगर एक्सरसाइज बहुत बड़े बड़े है तेरे, तो तेरे को ये वाला यूज़ करा था, यहाँ बहुत छोटे छोटे से तेरे को दिख नहीं रहे इन्हें, बस स्क्वायर निकालना स्ट्रेस वाला नहीं है। अब लकीली वो ऐसा है कि यहाँ से तेरे को ये फॉर्मूला मैंने जो कल ही लिखाया था तो तुम यूज़ कर सकते थे, मैंने इन्हीं क्वेश्चन के लिए कल लिखवाया था वो फॉर्मूला, ठीक है। तो गाइज दिस वॉज सेकेंड क्वेश्चन। नाउ गाइज थर्ड क्वेश्चन, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन वैसे, हाँ आपने वैसे ये चैप्टर के जो भी नोट्स लिखवाए हैं,
हाँ मैं पूरा लिखवाऊंगा स्टार्टिंग से। आप तुमको एक बार जब तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो पूरा फॉर्मूला चार्ट तुमको बना के दूंगा एक चीज़ का, और उसके साथ तुमको ये लिख के दूंगा कि ये वाला फॉर्मूला तुम्हारे कौन से वाले क्या बोलते हैं इसको एग्जाम्पल से तुम लोगों को अगर देखना है तो कर सकते हो। मैं सब कुछ करके दूंगा तुमको, तुम टेंशन मत लो। नहीं वही ये लगते ही है सबके। अब गाइस ये देखो, ओए भाई लोग, क्या बच्चा? नहीं ये डिविएशन अभी अपन देखने के हैं। जब अपन लोग ये यहाँ वाले पे आएंगे, ये डिविएशन मेथड पे आएंगे जब, तो डिविएशन वाला भी बताऊंगा तुम्हारे को मैं, ठीक है ना? तुमको डिविएशन यानी वो अज्यूमिंग मेथड एक्चुअल में ये कि उससे करना था, नहीं वो मैं सिखा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तुमको बहुत काम में आने वाली है वो चीज़ भी, पर वो आज नहीं करना है, कल करने वाली चीज़ है बोलो, ठीक है ना? काई की? नहीं गाइस, शांत नाउ गाइस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से एक, ठीक है? प्लीज ध्यान दो। फाइंड द मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मतलब आप लोगों को बेसिकली आपके पास में क्या क्या नंबर्स है 1 2 3 n तक के, ठीक है? आप लोगों को क्या बोला गया है, पहले तो इसका मीन निकालो सूरजन बेबी, ठीक है? जैसे जैसे कपड़े छोटे होते हैं तेरे बेटा, तेरे वैसे वैसे नींद बढ़ती जाती है, थोड़ा ज़्यादा पहन लिया कर या मेरे को बोल दिया कर। अरे यार क्या सर सही में पक्का, तेरी कसम बेटा, डन 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 फीस में ऐड हो जाएगा बस। वो ध्यान दे अभी क्या क्या खुश होता है तुझे कि महा कन्नड़ा है मेरा सर, ध्यान दे अभी। अब देखो गाइस, पहले मीन निकालना है। मीन का तो फॉर्मूला सिंपल है मेरा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशन इज बेसिकली समेशन ऑफ n। समेशन ऑफ n का फॉर्मूला क्या हो रहा था, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। देखो ठीक है, अब मेरा मीन क्या हो जाएगा, इस समेशन ऑफ n और अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, तो जगह n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये सम हुआ डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये कट गया, तो माई मीन इज बिकमिंग n इंटू शान देख एक सेकंड, क्या देखो इन सबका सम निकालना था, तो AP का फॉर्मूला भी लगा सकता है n/2 a प्लस l वाला। देखिए n/2 a प्लस l वाला, या समेशन ऑफ n जो मैं तेरे को कल रटवाया था n इंटू n प्लस 1/2, वो भी यूज कर सकता है। तो देखो इससे पूरे का सम मिल चुका है। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ ऑल टर्म्स हो गया n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स था तेरा, जो कि पहले ऐसा लिखा था, उसको ऐसे फॉर्मेट में अगर लिखूंगा मैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 इंटू 1/n, कटा कटा आंसर n प्लस 1/2 आ चुका है तेरा। देख a/b डिवाइडेड बाई c इज a/b डिवाइडेड बाई c इज a/b मल्टीप्लाइड बाय 1/c, ठीक है? नहीं सुन, तो ये अपॉन 1 लिख दे तू, और अब सैंडविच रूल लगा दे, ब्रेड चीज चीज ब्रेड, ब्रेड के पास गया ब्रेड, बच गया तू। चलो अब ध्यान दो, तुम्हारा मीन आ गया है गाइस, शान 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 प्लीज। देखो तुम्हारा मीन कितना हुआ है n प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ तक कोई इशू है किसी को? अब देखो तुम्हारा क्या था पहला फॉर्मूला, ओ भाई ये क्या हुआ है, रुको, तुम्हारा मीन कितना क्या था n प्लस 1 अपॉन 2। तुम्हारा वेरिएंस के जो दो फॉर्मूले थे, पहला वाला था समेशन ऑफ x माइनस x एन मीन स्क्वायर अपॉन n, और दूसरा फॉर्मूला क्या था xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर। देखो ये करना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा आप लोगों के लिए, n टर्म्स तुमको पता ही नहीं कितने हैं, n टर्म्स की वैल्यू नहीं पता है, तो देखो ये लगना तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। अब देखो मेरा समेशन ऑफ xi स्क्वायर का मतलब क्या रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो अब देखो मेरा वेरिएंस कितना बन रहा है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय n, जो अभी अभी नया बतरा ने सीखा है कि ये n और n कट जाएगा, माइनस मीन का स्क्वायर। मीन क्या था बच्चा लोग मेरा n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस ऑफ ये, अच्छा ओके एक सेकंड गाइस,
यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले लगा लेता हूँ ना मैं, तो ये हो रहा है 2n² प्लस 3n प्लस 1 द होल बाय 6 माइनस n² प्लस 2n प्लस 1 द होल बाय 4। एलसीएम लिया बच्चा लोग मैंने, 12 आ रहा था, तो 4n² प्लस 6n प्लस 2, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, द होल ओवर 12, तो n² माइनस 1 ओवर 12 आंसर आ रहा है कुछ ऐसा। समझा गया ये क्या हुआ है? ये आप लोगों का आ गया है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन इसका अंडर रूट हो जाएगा। फेयर इनफ है? किसी को भी कोई भी इशू था इस चीज में? पक्का? तो बेटा अभी अपन लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशन पहले देख चुका था, मीन डिविएशन पहले देख चुका था। अब हमने स्टैंडर्ड डिविएशन में करने के लिए अपन ने वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन जो दो चीजें देखी है, हमने सिर्फ और सिर्फ अनग्रुप्ड डेटा की देखी है। ठीक है, अब अपन लोग ग्रुप्ड बट डिस्क्रीट का देखने वाले हैं। फाइन, तब देखिए, ए रुक रही, अब देखो गाइस, हाँ 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 वही अब ज़्यादा ही करना लाइफ में। अब ध्यान दो बेटा गाइस, ध्यान दो। अब देखो बेटा, तुम्हारा ग्रुप्ड बेटा उसमें डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस हो, दोनों में सेम फॉर्मूला चलने वाला है, क्योंकि तुमको जो कंटिन्यूस था उससे एक्स करके तुम कर सकते थे। देखो वैसे तुम्हारा अनग्रुप का फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस ये का स्क्वायर अपॉन एन था। अब तुम्हारा यहाँ पे एफ आई आने वाला है, तो दिस विल बिकम एफ आई टाइम्स एक्स आई माइनस ये का स्क्वायर द होल ओवर एन, नहीं अब समेशन ऑफ एफ आई बन जाएगा। नहीं, वो जो स्क्वायर्स है वो 4 बार आ रहा पहले वाला, दूसरा वाला 3 बार है, तो 4 का स्क्वायर क्यों करूंगा मैं? ठीक है, और देखो वो वाला दूसरा फॉर्मूला जो अनग्रुप के इसमें था वो क्या था, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर था। अब वो यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चा लोग मेरा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस मीन का स्क्वायर। एफ आई मीन नहीं, अपना यहाँ पे भी एन नहीं आया था ना बच्चा, अपन एन की जगह पे एफ आई डालते थे ना, यहाँ पे तो एन वापस से आया ही नहीं है मेरा, नहीं आएगा, नहीं। ठीक है, तो गाइस अब आप लोग ग्रुप्ड के लिए ये वेरिएंस का फॉर्मूला फट से लिखिए। प्लीज शांत, गाइस प्लीज एक बार ये लिख लो, प्लीज एक बार ये फॉर्मूला लिख लो, आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ तुमको कुछ लिखना भी नहीं था, तुमको घर पे भी तीनों एग्जाम्पल सॉल्व करने रहेंगे। हाँ मैं देता हूँ बेटा 4 बजे। हाँ क्या, कल क्लास का टाइमिंग आप लोगों का रेगुलर ही रहेगा, आपको आ जाएगा। नहीं बेटा स्कूल भी है, नहीं वो नहीं, मैं तुम्हारा तब भी रेगुलर टाइम पे लूंगा, क्योंकि मेरा मेजर टाइम कल 12th का सेशन चलने वाला है। ठीक है ना, मैथ से ट्यूसडे को है शायद सुनता, मंडे है क्या, डूब है कल, क्या है, ओ फ्ली फायर है क्या, बढ़िया, चलो ठीक है फिर। हाँ तुम जाओ, मैं पढ़ाऊंगा। हाँ मैं 4, हाँ ठीक है, 3 से 4:30 की रहेगी कल की सेशन। संडे को हो सकता है क्लास ही ना लूँ मैं, नहीं सुबह तो मेरा ही नहीं होगा, हमारे यहाँ पूजा है। अब गाइस शान, अब देखो स्टैंडर्ड डिविएशन या तो तुम इसका अंडर रूट लिख दोगे या तो इसका अंडर रूट लिख दोगे, बट इसका अंडर रूट की वैल्यू ना एक और आती है जो तुम लोगों को बहुत काम में आने वाली है। तो तुम लोग इस बार स्टैंडर्ड डिविएशन का एक अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखो। स्टैंडर्ड डिविएशन होगा 1 ओवर n समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन का। अगर ये यूज कर रहा नहीं आया, तुमको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने में जान निकल जाएगी। अगर डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन मांगा है उसने तो, क्योंकि तुम पागलों समान ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला निकालते रहोगे। वो समेशन है बच्चा अपना गंदी हैंडराइटिंग में,
कोई बात नहीं बेटा, चलता बेटा, कोई बात नहीं बेटा। हाँ बच्चा, अब ये जो है इसमें आप पहले पूरा ऐड करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। कौन से वाले में ऐड करेंगे? एक समझा, यस, इसमें समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई तो निकालेगा, जो भी आएगा उसका स्क्वायर तो यहाँ लिखेगा। ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो ये देख, ये सिग्मा स्क्वायर था, ये सिग्मा है, सबको उसका स्क्वायर, यस, ठीक है। अब गाइस इसके जो एग्जांपल्स वगैरह है, ये जो क्वेश्चंस है, विल बी सीइंग इट नेक्स्ट सेशन, दैट इज टुमारो। बट सुनो कल के सेशन में आई हैव मल्टीपल थिंग्स टू कवर एंड आई वांट टू गेट डन विद दिस एक्सरसाइज। सी right now we have done example number 3. Example number 4 is crazily simple, it won't bother you much, neither would example number 5. Only in example number 5 you will learn standard deviation directly, ये फॉर्मूला से निकालना, because it saves a lot of your time, ठीक है ना। प्लस 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 प्लस, ठीक है। फिर हम लोग assume mean method, मीन निकालने का तरीका सीखने वाले हैं, जिनको नहीं भी याद है 10th में जब सीखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। That will further reduce your efforts for calculation. फिर ये वाले बचे हुए एक्सरसाइज तो बचे हुए क्वेश्चन फालतू के, वो कितने अपने को रुलाएंगे नहीं, ठीक है ना। कल होपफुल कल 99% अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगी, बट अपने मेथड्स पूरे कंप्लीट हो चुके होंगे, फॉर्मूला पूरे कंप्लीट हो चुके होंगे, उसके एग्जांपल्स पूरे कंप्लीट हो चुके होंगे। अपने को जितना टाइम मिलेगा बची हुई जो चीज़ें हैं अपन लोग ये करने की कोशिश करेंगे। और जिन जिन बच्चों ने रटा हुआ है सिर्फ फॉर्मूला, मैं भगवान कसम बता रहा हूँ कुछ नहीं समझ में आना है यहाँ पे क्या चलेगा लाइफ में। इसीलिए जो भी अभी तक किया है, आपको समझा ही नहीं है फॉर्मूला क्या चल रहा था, आपको बहुत परेशानी आएगी। नहीं तो भी नहीं होगा, यू विल हैव टू नो बोथ। हाँ बेटा बोलिए। बेटा होमवर्क में आप एग्जाम्पल 1, 2 and 3 कीजिएगा, नहीं 4 and 5 नहीं करना है। एक्सरसाइज अभी के लिए रहने दे बच्चा, यू कैन डू द प्रीवियस एक्सरसाइज ना उन्हें देता, ठीक है। क्या 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 कर लिया है, तो बस अभी एग्जाम्पल में 1, 2, 3 कर लिया। तेरे को ऐसी तेरी इच्छा अगर है तो देख क्वेश्चन 1, 2 और 3 कर सकती है बस, तू उससे ज़्यादा नहीं कर सकती बच्चा, ठीक है। चलिए हाँ सुकृत, तू जब निकलते रहेगा तब मुझे अपडेट करेगा तू, ठीक है ना। हाँ चलो बाय बच्चा। हाँ बेटा करेंगे।